हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट्री। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट के जो भी थ्योरी थे, फॉर्मूला थे, कैसे अप्लाई करना है, सब हम लोग देखे थे। आज इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपकी जो दिमाग है ना उसको खोल देगा। ऐसा क्वेश्चन होगा क्या बोला कि हाँ सर ये मन ऐसा होगा, ऐसे होगा। आज बहुत अच्छा हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट जो होगा ना वह क्लियर हो जाएगा। 90 डिग्री क्या है, कैसे डॉट प्रोडक्ट, बहुत अच्छे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड i k कैप माइनस j k कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, देखिए बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड i कैप माइनस j कैप प्लस 2 कैप। तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि जैसा आएगा तो आप यूनिट वेक्टर का लिखिएगा, इसका a क्रॉस b, ठीक, a क्रॉस b और इसका मैग्नीट्यूड बताया था। अब आप बोलिएगा सर ये साइन थीटा कहाँ चला गया, इसमें चाहिए सर साइन थीटा कैसे हो जाएगा। जैसे हम लोग का फॉर्मूला था कि ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी साइन थीटा और एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर था। देखिए जब हम लोग आई को कर रहे हैं, आई को जे को आई जे के साथ, तो हम लोग आई कैप जैसे मान लीजिए मैंने किया था आई डॉट आई कैप का, तो आई इसका क्रॉस प्रोडक्ट आई, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 और साइन 0, साइन 0 मतलब 0, 1 मतलब 0। तो मैं साइन 0 इसी साइन थीटा जो है इसी में निकाल ले रहा हूँ, फिर से साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आई कैप डॉट जे कैप का निकालता था तो आई इंटू आई और जे मतलब कैसे है क्लॉकवाइज में है तो के कैप मतलब हो जाएगा के कैप। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आई जब भी दिया रहेगा डायरेक्शन मतलब आई कैप जे कैप के कैप, तो हम लोग को अलग से साइन थीटा नहीं निकालना है, क्योंकि हम लोग साइन थीटा तो इसी में निकालना है, तब ना के कैप मैं लिखा हूँ, चाहे मैंने 0 लिखा हूँ, काई साइन थीटा को कंसीडर किया हूँ तब ना, इसलिए मैं साइन थीटा नहीं लिखा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए समझ गए इसको। चलिए तो मैं इसको ए मानता हूँ, इससे बनाता हूँ। ठीक है, मैं इसको ए मानता हूँ और मैं इसको बी मानता हूँ
और यूनिट वेक्टर तो एन कैप इक्वल टू ए बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करना है हमको, पहले लिखता हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप मल्टीप्लाई i के कैप माइनस j के कैप प्लस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, मतलब 2i के कैप प्लस 3j के कैप प्लस k के कैप इंटू i के कैप माइनस j के कैप प्लस 2k कैप और इसका मैग्नीट्यूड। समझ गए? चलिए अब निकालते हैं। अब निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं i j k ऐसे लिखूँगा। i कितना है 2, इसमें कितना है 1। i कुछ नहीं, कोई अंक नहीं दिया है कोई, तो क्या करेंगे, i को क्या करेंगे 1 मानेंगे। उसके बाद j 3, इसमें j -1 हो जाएगा। उसके बाद j -1, अब k में है 1 और 2, तो देख सकते हैं 2 1 3 -1 1 2। अब देखते हैं, अब i निकालना है हमको। i तो इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे और j कैप को भी कवर करेंगे, बस हमको नंबर दिखना चाहिए। ठीक है, तो कवर किया तो i के बाद j आया है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 माइनस, अब क्या करेंगे k वाले को 1 × -1, इसको ब्रैकेट में लेते हैं। ठीक, बंद हो गया। उसके बाद j कैप में आते हैं, इसको कवर करते हैं, j वाले को कवर करते हैं, तो ये 1 को और 2 को, इसको j को मैंने कवर कर लिया, j को, तो 1 और ये 1, तो 1 × 1 माइनस, अब देखिए 1 × 1, अब 2 × 2, 2 × 2, ठीक हो गया, प्लस अब k वाले को लिखते हैं, k को कवर करते हैं तो आते हैं i के पास, आते हैं तो 2 × -1, ठीक है, माइनस। अब क्या करते हैं, अब हो गया, k को कवर किए थे 2 × -1, अब क्या करते हैं 3 × 1, ठीक है। अब देखते हैं i 6 -1 × 1 -1 और ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस, तो +1, ठीक हो गया, समझ गए। प्लस, फिर प्लस j, अब j -1 × 1 माइनस, अब -4, ठीक, प्लस k कैप, ठीक है, 2 × -1 -2 और -3 × 3, ठीक हो गया। अब i कैप हो जाएगा मेरा 6i कैप प्लस नहीं होगा, यह प्लस है और -4 है, तो -3j कैप और ये माइनस प्लस -5 प्लस -5 के कैप, ये हमारा आ गया, ये हमारा a क्रॉस b आ गया, 6i कैप -3j कैप -5 के कैप आ गया, ठीक है। इसको रफ कर दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 6 और ये
माइनस प्लस 1, ओ सॉरी ये हमारा 7 होगा, 7 सॉरी 7 आई, और ये माइनस, और ये -5 के, ठीक है, ये मेरा 7 हो जाएगा, 7, ठीक है। इसको मैं रफ करूँ, चलिए अब जो A क्रॉस B आया है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि माइनस को स्क्वायर कीजिएगा तो हो ही जाएगा, प्लस हो ही जाएगा, तो मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ। अब आते हैं तो 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, इसको कीजिएगा तो 49, 9 और 25 कितना हो जाएगा, 9 18 5 23, 23 4 2 6 8 83 रूट अंडर 83, रूट अंडर 83 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 7i कैप अपॉन रूट 83 माइनस 3j कैप अपॉन रूट 83 और माइनस 5k कैप अपॉन रूट 83, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, समझ गए, रफ करें इसको, चलिए रफ करते हैं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ A का मैग्नीट्यूड दिया है 5, 5 A वेक्टर मान लो इसको, और ये B वेक्टर का दिया है 6, और बोल रहा है A इंटू B जो वेक्टर है उसका वैल्यू दिया है 15, तो फाइंड A एंड फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B, ठीक है। देखिए इफ A इक्वल टू 5 एंड B इक्वल टू 6 एंड फाइंड A, तो इसका देखिए क्या होता है, फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B। तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा अगर आ जाए तो फॉर्मूला था AB साइन थीटा, बोल रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा A क्रॉस B वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड। तो A क्रॉस B कितना है, 15 है, और A का मैग्नीट्यूड 5 दिया है, और C 6 दिया है, तो 15 इंटू 30 हो जाएगा, तो 5 से गया 2, मतलब 1/2, तो हमारा आ गया साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो थीटा क्या होगा, थीटा जो हमारा हो जाएगा वह 30 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए सपोज मैं इसमें एक कलाकारी करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए अगर ऑप्शन में दिया रहता तो A ऑप्शन इक्वल टू 0 डिग्री, B ऑप्शन इक्वल टू 30 डिग्री, C ऑप्शन इक्वल टू अब दिया रहता 150 डिग्री दिया रहता या 90 डिग्री दिया रहता, तो क्या हम करते हैं, तो जैसे हमको मालूम है कि मान लीजिए मैंने बताया था कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो साइन मान लीजिए 180 है माइनस थीटा मान लीजिए 150 है, तो कितना हो गया 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो इस 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा 1/2, मतलब ये भी आंसर सही होगा,
ये बताया हुआ है ना, मैंने आपसे बताया हुआ है। तो ये, तो मान लीजिए अगर कर्ण कार्य करेगा तो 150 डिग्री एंगल भी हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि 180 माइनस 50 ये सब ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया हुआ है। 30 डिग्री हो गया तो साइन 30 मतलब 1/2। चलिए हो गया, उतार लिए लोग। चलिए इसको मैं रफ करूं, चलिए रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग, ठीक है, क्या बोल रहा है। बोल रहा है इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई के कैप प्लस जे के कैप प्लस 4k कैप and c vector equal to 3i cap minus 3j cap minus 12k cap, then find the angle between the vectors v plus c vector and a क्रॉस b। क्वेश्चन हो गया, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, सॉल्व करता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं a मानता हूँ और इसको b मानता हूँ। तो a डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, एक का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए और बी का मैग्नीट्यूड। तो मैं क्या करता हूँ, ए और बी है तो पहले इसको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, इसको ए को ए बनाने के लिए मैं सबको क्या करूँ, ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर है ए में दिया है, ए में दिया है आई के कैप प्लस 2j के कैप प्लस 3k कैप, बी दिया है आई के कैप माइनस आई के कैप प्लस जे के कैप प्लस 4k कैप, और सी दिया है 3i के कैप माइनस 3j के कैप माइनस 12k कैप। सबको ऐड करता हूँ, ये कट गया 3i कैप और 3j 3j, तो ये भी जे से जे पूरा कट गया, और ये 12 4 7 और माइनस 5k कैप, ठीक है। हो गया, ये हो गया 3i प्लस माइनस 5k, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को आई जे और ए क्रॉस बी करना है। तो ए क्रॉस बी करने के लिए आई जे के, तो आई कितना है 1, इसमें -1, जे कितना है 2 और इसमें 1, के कितना है 3 और इसमें 4, ठीक है। तो आई निकालना है, तो आई निकालने के लिए आई को ढक लेंगे, तो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1, इसको हो गया आई के लिए।
जे के लिए निकालना है तो जे को ढक लेंगे, तो 3 × -1 ठीक। के निकालने के लिए के कैप, के को ढक लेंगे तो आई से 1 × 1 -2 × -1। अब ये हमारा हो जाएगा 8 - 5, 8 - 3 तो 5 आई कैप ठीक। ये हो जाएगा हमारा 3 -3 और -7 जे कैप। और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस प्लस तो -2 और -2 और माइनस तो +2 और 1 3 के कैप ठीक है। अब देखिए अब हो गया A क्रॉस B, इसको मैंने A माना है तो कितना आया है 3i के कैप -5 के कैप डॉट 5i के कैप, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ 5i का कैप -7 जे कैप +3 के कैप ठीक है। ए और बी लिखते हैं, ये cos थीटा, तो ये 3i मल्टीप्लाई होगा तो 15 आई के साथ जे के साथ के साथ डॉट प्रोडक्ट में बड़ा समय, तो आई को आई के साथ और के को के साथ, के 15 अपॉन खरीद रहे ना ए और बी, तो ये हमारा 0/a का और b का मैग्नीट्यूड, a/b का मैग्नीट्यूड, ये हमारा क्या हो गया 0, मतलब cos थीटा 0 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री ठीक है। समझ गए रॉक पर इसको। चलिए जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं लोग। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं अब कि P एंड Q जो है वह वेक्टर है और P वेक्टर जो है Q वेक्टर P जो है वह थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द flowing vectors perpendicular which of the flowing vectors perpendicular to P and Q। ऑप्शन है ए में P वेक्टर इंटू Q वेक्टर, बी में है P यूनिट वेक्टर इंटू Q यूनिट वेक्टर अपॉन साइन थीटा, सी में है P यूनिट वेक्टर इंटू Q यूनिट वेक्टर अपॉन PQ साइन थीटा, और डी में है P यूनिट वेक्टर प्लस Q यूनिट वेक्टर अपॉन PQ साइन थीटा। देखिए मैंने बताया था कि जब वेक्टर हो और परपेंडिकुलर हो, यहाँ पर आप लोग यूनिट वेक्टर लिख लीजिए, यूनिट ठीक है। तो मैंने बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर बताइए जो P और Q के परपेंडिकुलर हो, तो इसमें से कौन सा सबसे सही है। हम लोग देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि AB साइन थीटा और एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर, तो एन वेक्टर इक्वल टू ए इंटू बी
ए बी साइन थीटा। तो अब बताइए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मतलब मैं इसको ए को मैंने माना है पी और बी को मैंने माना है क्यू, ठीक है। तो ए तो पी वेक्टर हो जाएगा, पी वेक्टर हो जाएगा इनटू बी, अब बी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड मतलब क्यू का यूनिट वेक्टर अपॉन साइन थीटा, मतलब ये क्यू बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? मैंने ए के जगह पर पी माना है तो ये भी पी हो जाएगा, और बी के जगह पर क्यू माना है तो ये भी क्यू हो जाएगा। तो पी प्लस क्यू यूनिट वेक्टर अपॉन साइन थीटा, ठीक है। चलिए इसको रफ करो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं लोग। अब आते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग आइडेंटिटी इज फॉल्स। विच ऑफ द फ्लोइंग्स वेक्टर आइडेंटिटी इज फॉल्स। ऑप्शन है P प्लस क्यू इक्वल टू क्यू प्लस पी। बी ऑप्शन है P प्लस क्यू इक्वल टू क्यू वेक्टर P क्रॉस P वेक्टर। और सी ऑप्शन है P क्यू इक्वल टू क्यू डॉट पी। और डी ऑप्शन जो है P क्रॉस क्यू वेक्टर नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी वेक्टर। दिखाई दे रहा है? चलिए बोल रहा है अभी तो फ्लोइंग इज फॉल्स, पहले इसको हम लोग देखते हैं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं जैसे अच्छा से दिखेगा। P प्लस क्यू मतलब P प्लस क्यू, तो जैसे मान लीजिए थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ये हमारा P हो गया और ये Q हो गया, ठीक है ठीक है। तो अब देखते हैं P Q। तो मैं क्या करता हूँ, P हो गया और ये Q हो गया, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, मतलब फर्स्ट वेक्टर का हेड से सेकेंड वाले वेक्टर का टेल को ज्वाइन करना है। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो टेल से हेड आएगा, ये हमारा आर हो गया वेक्टर। अब बोल रहा है Q प्लस P, तो मैं Q वेक्टर को यहाँ लाऊंगा, इसके पैरेलल, मतलब वेक्टर शिफ्टिंग होता है ना, किए थे एडिशन में आपको सब बताया था। और P को फिर यहाँ पर लाऊंगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, यही आएगा, रिजल्टेंट हमारा यही होगा, मतलब ये सही है। समझ गए? ये सब मैं बताया हुआ हूँ एडिशन में। अब आते हैं सेकेंड वाले P प्लस क्यू और Q क्रॉस P। अच्छा ये बताइए, जब मैं मान लीजिए ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, जब भी इसका रिजल्टेंट आएगा तो यहाँ आएगा, बीच में आएगा, ये हमारा प्लेन में होगा, मतलब इसे बोर्ड पर आएगा, इस बोर्ड पर ही आएगा। लेकिन जब मैं Q क्रॉस P करूँगा, P और Q रिजल्टेंट आर आ गया, लेकिन मैं अगर Q क्रॉस P करूँगा तो क्या आएगा, बताया था ना कि जब भी हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर जैसे मान लीजिए ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, इसका प्रोडक्ट होगा C जो वेक्टर होगा वह इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो P और Q इसके अगर परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूँ, जैसे देखिए ये समझा रहा हूँ आपको, इसी से समझा रहा हूँ, देखिए मार्कर से देखिए P और Q, इसका मैं क्रॉस लूँगा तो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे होगा,
ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, लेकिन हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा। मतलब ये प्लेन में है, रिजल्टेंट हमारा कैसा है, ऐसे है। मतलब ए पी प्लस क्यू जो होगा, इसके जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा ऐसे आएगा। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ये मार्कर दोनों हो गया, ये इसके बीच में आएगा। और ये क्यू और क्यू क्रॉस पी करेंगे तो जो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आएगा, मतलब परपेंडिकुलर आएगा। तो दोनों सेम कहाँ से हो गया, ये प्लेन में है और इसके रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है। जैसे हम लोग आई क्रॉस जे करते थे, आई क्रॉस जे, ये आई जे के क्लॉकवाइज, तो क्या कहता है के, मतलब परपेंडिकुलर के तीनों एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन जो हमारा जो पी प्लस क्यू जो आ रहा है वो प्लेन में आ रहा है, तो इसीलिए यह जो होगा फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। ये हम लोग जानते हैं, पी प्लस क्यू ऐसे जाना है, पी प्लस क्यू, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा होता है, ये थीटा है, और ये पूरा कितना होगा 360 माइनस थीटा होगा, ये मैं बताया हुआ हूँ डॉट प्रोडक्ट में। तो पी क्यू निकालना पड़ेगा, तो पी क्यू कॉस थीटा, तो पी क्यू कॉस थीटा कितना है 360 माइनस थीटा, ये कितना होता है, पी क्यू कॉस थीटा कितना है 360 माइनस थीटा, तो पी क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। दोनों ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब P प्लस क्यू नॉट इक्वल टू क्यू प्लस पी, जैसे इसको प्रूफ करते हैं, देखिए डी वाले को, तो ये हमारा हो गया P और ये Q, तो इसका अगर लेंगे P क्रॉस Q लेंगे तो कहाँ रहा है डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन कहाँ रहा है आउटवर्ड। और क्यू क्रॉस पी करेंगे और क्यू प्लस पी करेंगे, क्यू प्लस पी, तो जैसे क्या आ रहा है इनवर्ड, तो डायरेक्शन क्या है दोनों का अलग उल्टा है, इसलिए लिखा है नॉट इक्वल टू। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। समझ गए लोग, ये सब बताया हुआ हूँ लेक्चर में, टोटल कंप्लीट हो गया। रॉक पढ़ रहे हैं, चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, ऑप्शन, चलिए ऑप्शन छोड़िए, हटाइए, आप लोग बनाइए, पहले बनाइए, चलिए हो गया। चलिए मैं बनाऊं, आप लोग पॉज करके वीडियो को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना टाइम हो गया, चलिए देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी और डॉट ए क्रॉस बी। तो देखिए, तो फिर देखिए वही देखिए ए प्लस बी, जब मैं ये ए वेक्टर मानता हूँ, बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, मतलब प्लेन में आएगा, कहाँ आएगा प्लेन में। और ए क्रॉस बी, अगर मैं ए क्रॉस बी करूँ, ए क्रॉस बी तो कहाँ जाएगा अंदर, मतलब पर बोर्ड के परपेंड, मतलब अंदर जाएगा परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए इसको मैं क्या किया हूँ, इसको मैं ए माना हूँ, इसको बी माना हूँ, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा बोर्ड के, मतलब प्लेन में आएगा, प्लेन में होगा, इस पर आएगा। लेकिन ए क्रॉस बी, मैं अगर ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड होगा तो इसका डायरेक्शन भी तो होगा, तो मैं ए क्रॉस बी करूँगा तो ये कहाँ आ रहा है अंदर जा रहा है, मतलब इसके क्या आ रहा है परपेंडिकुलर, मतलब ए क्रॉस बी करूँगा तो ऐसे आ रहा है। अब ऐसा परपेंडिकुलर कैसे आ रहा है, देखिए बच्चे, आई जे के, ए और बी को मैं ए को आई मान लूँगा और बी को जे कैप मान लूँगा, तो मैं इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो आई जे
आई जे तो 1 इंटू 1 और क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है तो प्लस में होगा के, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू के, तो के कैप होगा, के कैप मतलब आई जे के मतलब तीनों होता है परपेंडिकुलर, तो ये जो हो गया प्लेन में है और ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो देखिए अब ये परपेंडिकुलर हो गया, आप देखिए इधर है प्लेन में है और ये क्या है प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो आर के साथ क्या एंगल बना रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री बना रहा है। देखिए तो यही बोल रहा है, तो ए प्लस बी और डॉट ए क्रॉस बी के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, हो नहीं हो गया, एक परपेंडिकुलर है और एक प्लेन में है, तो ये प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हो गया, तो कोस 90 और ए क्रॉस, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, इसको मैं मान लेता हूँ ए और टोटल को इसको मान लेता बी हूँ, ए क्रॉस बी ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा कितना होगा 90, तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो ए बी कॉस 90 0, तो कितना हो जाएगा 0, मतलब जो एंगल होगा वो 0 डिग्री। समझ गए, समझे ना अच्छे से, चलिए ठीक है। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बोलिएगा, सबको नहीं समझा मैं फिर समझाऊंगा, बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छा से मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 7 देखिए, 7 देखते हैं, 7 बोल रहा है कि इफ a इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड b इंटू सी इक्वल टू 0, then the angle between A and B may be ऑप्शन ए ले लीजिए 0, B पाई बाई 4, C पाई बाई 2 और D नॉन ऑफ तीज। तो देखिए बोल रहा है ए क्रॉस बी 0, मतलब ए क्रॉस बी किस एंगल पर 0 होता है जब क्या हो पैरेलल, मतलब जो साइन जो हो 0 हो तो 0 होता है, तो ए और बी क्या है पैरेलल है, ए हो गया और बी, थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, अगर इसका मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो क्या होगा ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन कितना है 0, तो कितना जाएगा 0, तो यहीं ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, मतलब दोनों जो है साइन थीटा 0 है, tan थीटा 0 का मतलब कि ए और बी क्या है दोनों पैरेलल है, फिर उसके बाद बोला बी और सी बोल रहा है, तो बी भी क्या होगा पैरेलल होगा, सी भी क्या होगा पैरेलल होगा, क्योंकि बी क्रॉस सी को अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो बी सी साइन थीटा, तो बी सी साइन कितना है 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो बी सी इंटू 0 मतलब 0, मतलब बी सी 0, मतलब बी और सी भी क्या है पैरेलल है, तब ना थीटा 0 है, तब ना बी क्रॉस सी 0 हुआ है, तो जो दोनों क्या है पैरेलल है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी क्या होगा 0 होगा, थीटा क्या है 0 है पैरेलल है, तो आंसर क्या होगा 0, समझ गए। चलिए लॉक करें इसको। आप लोग क्या कीजिएगा जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आप लोग पॉज करके पहले ट्राई कीजिएगा तब मेरा सोल्यूशन देखिएगा। अब देखता हूँ 8 नंबर बोल रहा है ए डॉट बी इक्वल टू 0 और ए डॉट सी इक्वल टू 0
then A is पैरेलल टू, ऑप्शन ले लीजिए सी, बी में बी, सी में बी क्रॉस सी और डी बी डॉट सी। ठीक है, देखते हैं। बोल रहा है ए डॉट बी इक्वल टू 0, मतलब ए डॉट बी 0 कब होता है, किस एंगल पर, 90 डिग्री पर। मतलब मान ली ये हो गया हमारा ए मान लीजिए, और ये हमारा बी मान लीजिए, ये 90 डिग्री होगा, तब ना ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 90, तो ए बी कॉस 90 0, मतलब 0, मतलब ए बी ए डॉट बी 0 कब होगा, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा, तो थीटा 90 डिग्री हो गया। फिर बोल रहा है ए डॉट सी, ए डॉट सी, ए डॉट सी 0 कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, तो ए कॉस ए सी कॉस थीटा, तो ए सी कॉस 90, तो ए सी कॉस 90 मतलब ए सी इंटू 0 मतलब 0। बात समझे कि नहीं समझे, समझे 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 समझे। अगर थीटा निकालूंगा तो कैसे निकालते हैं, मैं तो डायरेक्ट मुझे पता था कि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं निकालना था, तो ए डॉट बी और ए बी कॉस थीटा क्या है, ए बी कितना है 0, 0 दिया है, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 अपॉन ए बाई बी, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होगा, थीटा 90 डिग्री। मैंने ऐसे ही निकाल दिया क्योंकि मुझे पता था, आप लोग भी पता था, आप लोगों को भी पता था, सब बताया हुआ हूँ डॉट प्रोडक्ट में, इसे मैंने ऐसे बना दिया। कहता तो मैं थीटा निकाल लेता, पहले थीटा निकालता, यहाँ पर पहले मैं थीटा निकाल रहा हूँ, तब तो दोनों का ए और बी का बीच में कितना 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री है, बी और सी। ठीक है, तो बोल रहा है देन ए इज पैरेलल टू सी, सी के पैरेलल तो नहीं होगा, 90 डिग्री है। ए क्या है, ए क्या है, पैरेलल कहाँ से है, पैरेलल नहीं होगा। ए इज पैरेलल टू सी, नहीं होगा। बी ए इज पैरेलल टू बी, नहीं होगा। ए सी, यहाँ पर ए ना है, ए इज पैरेलल टू सी, नहीं होगा। ए इज पैरेलल टू बी, नहीं होगा। और बी क्रॉस सी, अब देखते हैं बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी अगर हम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, बी क्रॉस सी करते हैं, बी क्रॉस सी, आप लोग किसी को मान सकते हैं, इसको बी या किसको, इसको सी, किसी को बी सी मान, इन्हें के मैं जो लिख रहा हूँ वहीं से मानना है। आप बी इसको मान सकते हैं, इसको आप सी मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं। तो बी क्रॉस सी कीजिएगा, बी क्रॉस सी क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब क्या है, ए इज पैरेलल टू बी, बी क्रॉस सी, बी ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, मतलब ए जो होगा वो बी क्रॉस सी के पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि ए जो है वो सी और यहाँ में जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। जो हम लोग इसे क्रॉस निकालेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 90 आएगा, 90 आएगा, 90 डिग्री आएगा ना 90, तो ये हमारा ए इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, समझ गए। हमारा ऑप्शन जो होगा वो ये हो जाएगा।
जैसे हम लोग यह बी क्रॉस सी करेंगे तो ये क्या आएगा, बी क्रॉस सी करेंगे तो ये हमारा डायरेक्शन आएगा। तो सी और ए देखिए ए और ये जो मान लीजिए आर वन है, ए और ये आर वन क्या है, पैरेलल है कि नहीं, मतलब यहाँ भी लाइन पे है और यहाँ भी लाइन पे है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, दिखाता हूँ, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसका बी क्रॉस सी करेंगे तो कहाँ रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब इन दो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ए और सी क्या है, पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल। ये भी लाइन जा रहा है, ये भी लाइन जा रहा है, फिर एक दोनों का डिस्टेंस एक ही है, तो ए और सी क्या हो जाएगा, पैरेलल, मतलब ये आंसर हमारा हो जाएगा। समझ गए, ड्रॉप करूँ, चलिए ड्रॉप करता हूँ इसको। अब आते हैं लाइन पर। इफ P into Q इक्वल टू R है, then which of the following statement is not true। ऑप्शन है R perpendicular to P, B R perpendicular to Q, C R perpendicular to P plus Q, और D R perpendicular to P क्रॉस Q। देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है P क्रॉस Q इक्वल टू R, मतलब कि ये P है और Q है, P क्रॉस Q मतलब डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि क्रॉस वेक्टर में जब दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा हमेशा होगा। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा आर हो गया। अब बोल रहा है कि विच द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, तो आर नॉट ट्रू मतलब आर क्या है, इसके परपेंडिकुलर, सही है। आर क्या है, इसके परपेंडिकुलर क्यू, सही है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ये जो आर जो होता है वो पी और क्यू के दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब इसे बताया हुआ हूँ क्यों होता है, देखिए फिर से बता रहा हूँ। ये हमारा पी और क्यू है, अब जो इसका डायरेक्शन होगा वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये क्या है, ये दोनों आर और क्यू के जो जस्टर जो है वो क्यू और आर के क्यू और पी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। बताया भी हूँ कि दो प्रोडक्ट होंगे, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जो वेक्टर जो होगा रिजल्टेंट वो इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस हो गया। अब बोल रहा है आर परपेंडिकुलर टू पी प्लस क्यू, देखिए पी प्लस क्यू का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा। यह क्या है, प्लेन। अभी फिर दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ये जो है P और Q और P रिजल्टेंट इसका ऐसे आ रहा है और इसका जो क्रॉस आ रहा है ऐसे आ रहा है, मतलब इसके दोनों P प्लस Q के वेक्टर के R जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि E ऐसे आ रहा है, P प्लस Q के रिजल्टेंट बीच में आ रहा है, और P प्लस Q का जो P क्रॉस Q का जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो जो होगा वो तो क्या आ रहा है, R जो है परपेंडिकुलर है। तो जो प्लेन के जो हम लोग का P प्लस Q जो आया है प्लेन में, वो R जो है इसके परपेंडिकुलर है।
कि ये भी हमारा द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो हमारा ये भी सही होगा। अब बोल रहा है आर परपेंडिकुलर टू पी प्लस क्यू, कैसे परपेंडिकुलर है? पी प्लस क्यू आर तो परपेंडिकुलर है ही, फिर बोल रहा है कि पी प्लस क्यू इसके परपेंडिकुलर कहाँ से, इसका पैरेलल ना हो जाएगा, पैरेलल होगा। हम क्वेश्चन में खुद दिया है कि पी क्रॉस क्यू इक्वल टू आर दिया हुआ है, इसके बराबर है, बराबर है, तो बराबर से परपेंडिकुलर कहाँ से होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा ये में नॉट ट्रू, तो ये जो हो जाए ये सब क्या है, ट्रू है, ट्रू, ट्रू, ये भी क्या है, ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स। मैं सब आपको क्लियर करके सब बता दिया कि कौन क्यों नहीं होगा, कौन कैसे होगा, सब बता दिया आपको। तो चलते हैं, लेक्चर कंप्लीट हुआ, ये हमारा वेक्टर का टोटल लेक्चर कंप्लीट हो गया। जो भी क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम होगा आप मेरे कमेंट में जाइएगा, कमेंट में क्वेश्चन लिख दीजिएगा, सर हमको ये समझ में नहीं आया, मॉड्यूल बनाइएगा, बुक्स बनाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमसे पूछिएगा, कमेंट आप कर दीजिएगा कमेंट में कि सर हमको ये इसमें प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन को हमको बोर्ड पर समझा दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। जो भी मैंने ये सब क्वेश्चन आपको कराया है लेक्चर 1 से लेकर आज तक, कोई भी क्वेश्चन किसी में भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में जाइएगा, सर हमको ये क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, भाई सर हमको डाउट है, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो अब हमारा चैप्टर शुरू होगा काइनेमेटिक्स, बहुत अच्छा, उसमें आप लोगों को मतलब इतना अच्छा पढ़ाऊँगा कि आप लोगों से टोटल क्वेश्चन बनेगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो ऐसा ही आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।